नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आज कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, चाहे वो झारखंड के अभ्यर्थी हों या तो झारखंड के लोग हों, सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बता दें कि आज तारीख है 28 दिसंबर 2020 और कल जानते कि 29 दिसंबर 2020 है और झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने को है। तो सबसे पहले तो उन 5 लाख छात्रों को बहुत बहुत बधाई, जिनको कल ज्वाइनिंग मिलने वाला है ना। जैसे झारखंड सरकार का ये कहना भी था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे 1 साल के अंदर, तो हो सकता है कल 5 लाख लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। तो सबसे पहले उन सभी को हमारे ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज कुछ हम डाटा आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा सा इन डाटा को समझिए, उसके बाद फिर आप खुद ये निर्णय करें कि यहां पे अगर कोई, चाहे वो छात्र हो या तो झारखंड के कोई लोग हो, अगर आज ये स्थिति में है तो क्यों है और उसके जिम्मेवार कौन है। आइए हम थोड़ा सा कुछ आंकड़ा आपके सामने हम रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, एक डेट है 30 नवंबर 2019। 30 नवंबर 2019 से 20 दिसंबर 2019 ये डेट है। झारखंड सरकार का कह सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव होता है। ये समय में झारखंड विधानसभा का चुनाव होता है। चुनाव 20 दिसंबर को समाप्त होता है। 20 दिसंबर को चुनाव समाप्त होता है और 23 दिसंबर को, यानी 3 दिन के बाद 23 दिसंबर 2019 को रिजल्ट आता है। 23 दिसंबर को रिजल्ट आता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि इतने ज्यादा उतावले होते हैं कि ये दिसंबर भी पार नहीं कर सकते कि नया साल हमको नहीं देखना है, हम 29 दिसंबर को ही कह सकते हैं कि हम पदवी ग्रहण कर लेंगे, है ना। 29 दिसंबर 2019 को ये पद ग्रहण कर लेते हैं, यानी मुख्यमंत्री पद पे ये आसीन हो जाते हैं। कह सकते हैं कि अगर देखा जाए यहां से यहां तक पहुंचने में तो आपको कितना समय लगेगा। मुश्किल से नवंबर से अगर देखा जाए तो मुश्किल से आपको 1 महीने के अंदर ये अपना कह सकते हैं कि वोटिंग भी करवा लेते हैं। साथ ही साथ वोटिंग के साथ ये रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट के साथ ये अपने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण भी कर लेते हैं। और अगर बात करें इनके कुछ व्यवस्थाओं के बारे में, अगर वहीं इनके उल्टा थोड़ा सा सोचे, यानी अगर छात्र पे आ जाए, यानी अगर छात्रों पे देखा जाए, जब ये छात्रों के ऊपर आते हैं तब इनकी प्रक्रिया इतनी स्लो क्यों हो जाती है। समझिए इन चीजों को। कल बात करेंगे 29 दिसंबर को, हम 1 साल में हम अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। किस उपलब्धि को आप गिनाएंगे, वो उपलब्धि तो पहले बताइए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आइए कुछ आंकड़ों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है आपका, तो थोड़ा सा हम उपलब्धि देखते हैं उनका कि जो उपलब्धि वो गिनाना चाह रहे हैं, शायद हो सकता है ये उपलब्धि को ये गिनाए। पहला आता है एक्साइज कांस्टेबल का। पहला एक्साइज कांस्टेबल का एक एग्जाम होता है, कह सकते हैं कि 26 दिसंबर 2018 को ये फॉर्म आता है। फिर ये 9 फरवरी 2019 को, यानी 2018 में फॉर्म आता है। 2019 में इसका एग्जाम कह सकते हैं कि लास्ट डेट एग्जाम का होता है 2019 तक। फिर ये एग्जाम डेट जो होता है वो होता है 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2019 को, कह सकते हैं कि 4 अगस्त 2019 को फिर इसका एग्जाम होता है, ठीक है। 2019 में इसका एग्जाम होता है और आंसर की इसका जो जारी होता है वो 2020 में इसका आंसर की जारी होता है। अब समझिए कि 18 से 20 में आ गए और यहां अभी ये आंसर की में ही है, अभी रिजल्ट में भी नहीं है। फिर ये रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के बाद बोलेंगे हम फिजिकल करवाएंगे और फिजिकल के बाद बोलेंगे कि फिर हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे।
जब ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे, मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे हम ज्वाइनिंग करवाएंगे, और ये ज्वाइनिंग करवाएंगे उसके बाद। अब थोड़ा सा देखिए, 18 में ये फॉर्म निकला, 19 में फॉर्म फिलअप हुआ, 19 में एग्जाम हुआ, 20 में ये आंसर की जारी किए, 21 में ये रिजल्ट देंगे, 22 में ये फिजिकल करवाएंगे, 23 में ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, और 24 या 25 तक हो सकता है मे भी ज्वाइनिंग करवा दें। यानी यहां पे इनका प्रोसेस जो है वो लगभग 6 से 7 साल चल जाता है एक का। तो अगर आप एक महीने में कह सकते कि अपना पूरा वोटिंग का प्रक्रिया जो है, इतने सारे पूरे राज्य का वोटिंग प्रक्रिया जो है वो आप मात्र एक महीने में संपन्न करवा लेते हैं, और साथ ही साथ अपने सारा चीज रिजल्ट वो भी मात्र 3 दिन में आप निकाल लेते हैं अपना, और फिर पद ग्रहण भी आप 1 सप्ताह के अंदर आप पद ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट की बारी आता है तो आप यहाँ पे 6 साल 7 साल में फंस जाते हैं। वहीं साथ ही बात करें अगर स्पेशल, दूसरा आता है आपका स्पेशल ब्रांच का। स्पेशल ब्रांच का भी उसी तरह से फॉर्म एक ही टाइम पे दोनों का आता है, और उसका एग्जाम होता है 1 सितंबर 2019 को। इसका भी आंसर की जारी होता है 2020 को। फिर बात आता है आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा 21 में। तो फिर वह एक प्रक्रिया चलेगा, फिर वही 2025-26 तक हो सकता है मे भी आप ज्वाइनिंग करवा दें, या हो सकता है अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया तो वहां से भी आप लंबे खींच सकते हैं। फिर तीसरा आता है पंचायत सचिव का, जिसका फॉर्म आता है 2017 में, जो कि 2 मई 2017 से इसका फॉर्म फिलअप होता है, और फिर लास्ट डेट कह सकते हैं 15 जून 2017 तक ये फॉर्म भरवाया जाता है। इसका एग्जाम होता है 27 मई से लेकर 9 जून 2019 तक, यानी 27 मई 2017 में आपका फॉर्म आता है, 2017 में फॉर्म आता है, और आप एग्जाम लेते हैं 2019 में। यानी यहाँ पे एग्जाम लेने में आपको 2 साल लगा। फिर आप उसके बाद जब रिजल्ट जारी करेंगे, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते करते पता चला इसका रिजल्ट आते आते आपको फिर से यहाँ पे 2024-25 तो आप खींच ही देंगे। अगला आता है, बात करते हैं 2016 की, 6th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, और ये एग्जाम का जो कह सकते हैं कि एग्जाम लेता है वो 18 दिसंबर 2016 को इसका पीटी का एग्जाम लिया जाता है। फिर 2017 में 23 फरवरी 2017 को इसका रिजल्ट निकलता है, पहला रिजल्ट, लेकिन उसमें किसी तरह से प्रावधान देखने को मिलता है, तो फिर वो कैंसिल होकर फिर से एक रिजल्ट जारी किया जाता है, और फिर से रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर उसे कैंसिल किया जाता है, फिर से रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट जारी करने के बाद फिर मेंस लिया जाता है, मेंस लेने के बाद इंटरव्यू, और 2020 में इसका कह सकते हैं कि 2020 में यानी 16 में आपने फॉर्म भरवाया, 2016 में आपने फॉर्म भरवाया, और 2020 में आप रिजल्ट दिए। 21 में आप बोले कि हो सकता है कि 21 में आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो 16 से लेकर 21 तक यहां भी 5 से 6 साल। तो यहां पे प्रक्रिया आपका इतना स्लो क्यों, जब आपकी प्रक्रिया इतना फास्ट और इतना फास्ट क्यों है? उसके बाद आप उपलब्धि को गिनाना चाह रहे हैं, क्या आप उपलब्धि गिनाएंगे? धरने पर बैठे अभ्यर्थी को आधी रात आप उठा के वहां से मार पीट करके वहां से भगा देते हैं, ताकि आप अच्छे से अपना जो आयोजन कह सकते हैं कि जो करवाए हैं आप उस चीज को अच्छे से संपन्न करा सके, आप ताम झाम वहां करके दिखा सके। इन चीजों को आप दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? चाहे वो आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात करें या पारा टीचर की बात करें, सबकी पिटाई होती है। या तो फिर बात करेंगे, आपने बोला कि सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, कहां गया आपका बेरोजगारी भत्ता? फिर आता है अगला 5 लाख, बोले आप 1 साल में हम 5 लाख ज्वाइनिंग देंगे, कहां गया वो 5 लाख ज्वाइनिंग? वो भी तो नहीं दिख रहा। 5 लाख या 5 को भी आप ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए, तो आप ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उपलब्धि क्या गिनाना चाहते हैं, और 1 साल में आप किस चीज को गिनाएंगे? आपने किया तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो होमगार्ड की बात करें, होमगार्ड का आप कब से वो लोग मांग करने लगातार, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। टेट पास अभ्यर्थी कब के बैठे हुए पास करके, लेकिन उसका तो आप कुछ नहीं अभी तक नहीं सुना। तो सबसे पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उपलब्धि किस चीज का गिनाना चाह रहे हैं, आपने किया क्या है जो आप अपनी उपलब्धि को गिनाना चाह रहे हैं। हाँ, ये चीज कह सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार भी कौन है? तो जिम्मेवार बिल्कुल ही सभी है, हम सभी है। लेकिन अगर करें तो करें क्या? हम ऐसे कंडीशन पे आके खड़े हैं कि यहां से हमें करे तो करें क्या?
हम तो यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे जगह पे खड़े हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई है। आगे अगर आते हैं तो कुएं में जाते हैं, पीछे जाते हैं तो उससे भी नीचे खाई में जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि करे 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 तो करे क्या। पहले को हमने बोला कि ये ठीक नहीं है, चलो इसको हटा दिए, आ गए हम दूसरे पे आए, पता चला यहाँ तो पहले में तो छोटा मुंह था, यहाँ तो बड़ा मुंह है, ये तो और भी बड़ा मुंह है, और यहाँ तो और भी बड़ा खाई है। तो ऐसे में अब ये समझ में नहीं आता कि आप कब तक ये प्रक्रिया, कब तक आपका ये रवैया चलेगा और कब तक आप युवाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। थोड़ा सा इस चीज के बारे में कभी आप सोचने का प्रयास कीजिए, कभी इसके बारे में सोचिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो झारखंड के नागरिक हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के लिए अगर बात करें तो किसी के बारे में भी आप थोड़ा सा इन चीजों को देखिए कि कहां पे क्या होने वाला है। हाँ, ये गलत है कि हमें अगला बार जो मौका मिलेगा वो 5 साल तब तक बीत चुका होगा। ठीक है, 5 साल के बाद हम आपको हटा देंगे, लेकिन 5 साल का वो करियर, वो एज जब छात्र का निकल जाएगा, वो चीज कहां से आएगा। और हटा भी देंगे तो क्या हुआ, पिछली बार तो हटा दिए हमने, पिछला हटाया हमने, आगे यहां पे फिर भी तो वही हाल है, हाल भी तो नहीं सुधरा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबके सब वही एक ही घाट के पानी पिए हुए हैं। कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी नहीं है अच्छे, जिनको देखा जाए सबके साथ वही है। तो करे क्या करे। तो इसके लिए एक ही आंसर है, अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई आपको लड़ना ही पड़ेगा। ये इतिहास गवाह है कि जब जब आपको जरूरत पड़ा है तो अपने हक के लिए लड़ाई कह सकते हैं कि ये दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और आप इसके लिए जब तक सामने उतरकर इसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सच्चाई है। तो इसके लिए हमेशा कहेंगे कि अब ये ध्यान देने वाली बात है और कल देखने वाली बात है कि कल ये किस चीज को, ये क्या या किन उपलब्धियों को ये गिनाना चाहेंगे और क्या ये आगे की राह क्या होगी, ये सभी को देखने के लायक होगा। तो चलिए देखते हैं कल, और उसके बाद फिर हम कल के अपडेट के बारे में जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है और आगे किस तरह का भविष्य होगा झारखंड का। वो सभी चीजों को कल ही पता चल जाएगा और उनके कह सकते कि रवैया या तो फिर जो किस तरह का मन है वो सारा चीज कल क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे कि कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कल एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट होने वाला है। तो देख लेते हैं, उस चीज को भी कल हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए और आगे हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने हक की लड़ाई के लिए सही तरीके से लड़ सकें और हम अपने हक की लड़ाई कह सकते हैं कि या तो फिर जो हमारा अधिकार है उस चीज को हम कैसे प्राप्त कर सकें। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आज का ये छोटा सा सेशन था, लेकिन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी छात्र इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझे और सोचे। वो 5 मिनट के लिए इस चीज पर गहन अध्ययन करे ताकि आगे की जब राह ऐसी आए तो उसके बारे में थोड़ा सा उसे सोच में पड़ने पर मजबूर हो जाए और वो इस चीज के बारे में जरूर सोचे। 2 मिनट ही सही, लेकिन सोचे जरूर कम से कम। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि कल का जो भी अनाउंसमेंट हो वो एक अच्छा हो और कह सकते हैं कि झारखंड के राज्य के हित में हो, जो भी हो, और सभी इंतजार में इसी का है। चलिए, तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।